हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश की करंट फीलिंग क्या है और रिसेंटली वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। रिसेंटली आपके क्रश की आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और रिसेंटली वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हो आजकल आपको लेकर, ये हम चेक करेंगे। आपके क्रश की करंट फीलिंग क्या है और रिसेंटली वो आजकल आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, 7 of wands, 4 of cups, 8 of cups, 7 of pentacles, the world, 10 of pentacles, knight of wands। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ swords। आजकल आपके क्रश बहुत ही अ, उनकी रिसेंटली उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो शायद अ, आजकल कुछ पेन में लग रहे हैं, कुछ पेन मुझे दिख रहा है। आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, बहुत ही मिस कर रहे हैं। इस वजह से शायद वो थोड़ा आपके बिना उन्हें कहीं मन नहीं लग रहा। शायद इस वजह से वो थोड़ा अपसेट लग रहे हैं। कुछ रिसेंटली उनका कुछ हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। मेंटली और फिजिकली थोड़ा पेन में मुझे दिख रहे हैं। रिसेंटली कुछ शायद आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो या कुछ कहा सुनी हुई हो, ये रीज़न हो सकता है। या अ, उनका हार्ट ब्रेक हुआ, रिसेंटली उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ ही दिन पहले, शायद 1 या 2 वीक पहले कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई होगी ये जिस वजह से शायद उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, ये एनर्जी आ रही है। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो सभी साइंस के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सभी राशि के लिए ये रीडिंग है, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ गई है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। तो ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग की बात करूँ तो वो आपको लेकर बहुत ही पैशनेट है। वो आप उनके दिल में आपको लेकर बहुत ही प्यार है, इमोशंस है, बहुत ही वो अ, आपको लेकर उनके दिल में बहुत ही एक वो आपके बिना रह नहीं पाते, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। बहुत ही डीप करंट फीलिंग है उनकी आपको लेकर। बहुत ही चाहते हैं वो आपको, बहुत प्यार करते हैं वो। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स इतना वो शेयर नहीं कर पाते हैं। वो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन शायद कुछ समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ और घर की या समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ की वजह से वो इतना एक्सप्रेस अपने प्यार को नहीं कर पाते। लेकिन आपको लेकर वो बहुत ही पैशनेट है, आपको लेकर उनके दिल में बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स मुझे बहुत ही दिख रही है। शायद उन्होंने अब तक आपको नहीं बोला हो तो वो अपनी प्यार का इज़हार करने का वो सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स वो आपको बताने का वो सोच रहे हैं। उनको रिसेंटली उनकी करंट फीलिंग देखें तो उनको आपके सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। वो दिन-रात 24 आवर्स उनको आपकी ही यादें आती है। उनको शायद और भी प्रपोज़ल्स मिले हो शादी के, या किसी और ने भी उनको अप्रोच किया हो। अ, लेकिन उनको आपके सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। शायद उन्हें किसी फैमिली से या किसी और से और भी कुछ लोग उनको इम्प्रेस करने की, उनको प्रपोज़ करने की, उनको अप्रोच करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल है वो आप में ही लगा हुआ है। उनको आपके सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। वो आपको ही देखिए इस कार्ड को, वो आपको ही अपनी वर्ल्ड, अपनी दुनिया, वो सब कुछ वो आपको ही समझते हैं।
वो आपको लेकर बहुत ही पैशनेट है, वो आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ही अट्रैक्टेड है, आपका फिज़िकल लुक उन्हें काफ़ी पसंद आता है। अ, वो फिज़िकली आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, आपका ख़्याल उनके दिमाग से जाता ही नहीं है। शायद आप लोग फिज़िकल हुए हो या अगर नहीं हुए हो तो उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो येस वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ टाइम वो आपके साथ फिज़िकल होने की भी उनकी डिज़ायर है, उनकी विश है, उनकी ये ख्वाहिश है। चाहे वो उन्होंने आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो आपके साथ फिज़िकली आजकल उनको बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील होता है। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने का वो एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। घर हो, सुखी परिवार हो, बच्चे हो, ये सब वो आपको लेकर इमेजिन करते हैं। शायद आपको या आपके पर्सन को एनिमल्स, डॉग्स या आप एनिमल लवर हो सकते हैं, पेट लवर हो सकते हैं। वो आपको इस रिलेशन में वो काफ़ी पैशनेट मुझे दिख रहे हैं और इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। आपके इस रिलेशन में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या कोई भी मुश्किल आ रही है तो आपकी पर्सन उनके साथ लड़ने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत ही अभी मुझे रेडी दिख रहे हैं, एक्शन लेने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, तो वो उनकी लाइफ में जीने का कोई मकसद ही नहीं रहता। अगर वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं, तो ही वो इस लाइफ में रहना चाहते हैं। अगर आप उनकी लाइफ से निकल गए, तो वो ये सब कुछ छोड़-छाड़ कर वो कहीं चले जाएँगे, ये उनकी फीलिंग्स है। क्योंकि उनका मन आपके सिवा किसी और चीज़ में लगता ही नहीं है, तो वो ये सोच रहे हैं कि या तो पूरी लाइफ वो आपके साथ बिताए या तो फिर अगर आप उनको नहीं मिलते तो वो आपको तो ये सब और ये सब रिश्ते नाते ये सब छोड़-छाड़ कर वो कहीं दूर अकेले चले जाना चाहते हैं। अ, ऐसी उनकी मुझे फीलिंग दिख रही है। बहुत ही प्यार है आपके लिए और आप दोनों के इस रिलेशन में आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और दूसरा साइकिल शायद स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। आपका ये जो रिलेशन है उसमें स्टेबिलिटी है। मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है और अगर आपके पर्सन ने आपको प्रपोज़ किया हो या ऑफ़र दिया हो तो उनके साथ आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। अगर आप किसी साइकिल में फँसे हुए हैं और आपका शायद वहाँ से आप निकलना चाहते हैं, तो येस वो आपकी साइकिल अभी कंप्लीट होने वाली है। आपका एक रिलेशन कंप्लीट होने वाला है और दूसरा रिलेशन आपकी लाइफ़ में आप दूसरे रिलेशन में एंटर करने वाले हो, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। शायद आपके अगर आप मैरिड हो या आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फँसे हुए हो और कितने टाइम से अगर आप वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे हो, शायद आपकी मैरिड लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही हो या आपके फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही कितने टाइम से और आप वहाँ से निकलने का सोच रहे हो और कितने टाइम से आप बहुत ही आपने सब कोशिशें कर ली लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी। अ, आप कोई ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए थे तो येस आप वहाँ से जल्द ही वो आपका साइकिल ख़त्म होने वाला है, उसका एंड होने वाला है और आपका एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ़ का, आपकी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ये एनर्जी मुझे आ रही है और जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही पॉज़िटिव होगा। अ, अगर आप लंबे टाइम से शायद फाइनेंशियल कुछ इश्यू आपकी लाइफ़ में चल रहे हैं या मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई इशू है, इसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके जो भी कभी-कभी होता है ना कि कोई हमें लाइक करता है या हम किसी को पसंद करते हैं, तो कभी-कभी करियर भी एक ऑब्स्टेकल्स बन जाता है। कभी-कभी हमारी फैमिली बोल देती है कि पहले आप जिसको पसंद करते हो, उनको बोलो कि वो अपना पहले करियर सेट कर ले, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो सेट कर ले, उसके बाद हम शादी का सोचेंगे। तो कभी-कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रिलेशन को ख़त्म करने में या रिलेशन में एक रोड़ा डालने का काम करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो वहाँ से आपके जो भी करियर से रिलेटेड या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगे और आपके रिलेशन में आप
एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। आपके पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है। अगर आपके पर्सन के साथ आपको इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है तो आपको एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर आपका करियर और रिलेशनशिप दोनों एक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मुझे दिख रहे हैं। शायद आपके करियर या मनी मैटर से जुड़ा हुआ आपका रिलेशन, और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई मुझे दिख रही है। शायद ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपका करियर अभी सेट नहीं है, या आपका फाइनेंशियल कंडीशन अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो अगर आपको ये रिलेशन को आगे बढ़ाना है तो आपको एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर में। आपको दोनों जगह पर अच्छे से बैलेंस बिठाकर अगर आप चलते हैं तो आपका ये रिलेशन आगे बढ़ेगा और ग्रो करेगा। आपको एक थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आप जितना हार्ड वर्क करोगे, जितनी मेहनत आप लगाओगे, यूनिवर्स आपके एंजल्स उतनी ही आपको हेल्प करेंगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है। आपको बैलेंस बना के चलना है। अगर आपकी मनी से कोई मनी मैटर चल रहा है या आपके करियर से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो आपको वहाँ पर और आपके रिलेशनशिप दोनों में आपको दोनों को ही प्रायोरिटी देनी है, तो ही आपका रिलेशन आगे ग्रो करेगा। सिर्फ अकेला रिलेशनशिप भी कोई काम में नहीं आता, क्योंकि लाइफ जीने के लिए हमें सब कुछ ही चाहिए। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, अच्छा सा घर चाहिए, है ना। सिर्फ अच्छे रिलेशन होने से कुछ नहीं होता। उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी को लाइक करते हो और उनके साथ अगर आप पूरी लाइफ आगे बिताने का सोच रहे हो तो आपको एक अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना होगा। चलिए आपके एंजल्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। इतने सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए। चलिए एंजल्स आपके इस रिलेशन में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स, एंजल्स आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। शायद कार्ड्स बहुत ही गिर रहे हैं तो रिमेन पॉजिटिव। आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, और आपकी जो इंट्यूशन आपको बता रही है, आपको जो इंट्यूशन हो रही है, तो उनको आप सिर्फ ये मत समझिए कि वो तो सिर्फ मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, आपके एंजल्स, आपके जो गाइड है वो आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करते हैं, आपको मैसेज देते हैं। तो आप उनको थोड़ा शांत माइंड से सोचा कीजिए, और आपकी लाइफ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। शायद आपको आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो, और रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हो जो आपको पसंद नहीं आए, तो आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी हुआ वो आपके लिए अच्छा ही हुआ है, और इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि जो हुआ वो आपके हित में हुआ, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है। आस्क आस्क योर एंजल्स। आपको कोई भी क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं मिल रहा, आपके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है, आपको किसी से कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप अपने एंजल्स से, अपने एंसेस्टर, अपने गाइड, आप जिसको मानते हो, जिसके ऊपर आपको श्रद्धा है, उनसे आप पूछिए। वो आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, और ज़रूर देंगे। शायद उनका जवाब देने का तरीका आपको समझ नहीं आता, तो थोड़ा आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शांत रहिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यस, अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा हो, या आप किसी भी बात का आपको जवाब चाहिए, तो आपके एंजल्स उनका आंसर यस दे रहे हैं। अगर आप रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं कि ये रिलेशन मेरा आगे ग्रो करेगा या नहीं, या आप करियर के बारे में आपके माइंड में जो भी कुछ सवाल है, तो उनके आंसर में आपके एंजल्स उनके आंसर में यस बोल रहे हैं। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।